हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इंटरेस्टिंग भी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा आपके नॉलेज में वैल्यू एडिशन यहाँ पे करने वाला है। सो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देख लेना। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना, तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाएगा। सो दोस्तों, आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, एक ऐसी सिंपल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करके आपको रिजल्ट मिलेगा। वो है जो सक्सेस रेशो है स्टॉक मार्केट का, आप उसमें आ जाओगे। सक्सेस रेशो में आ जाओगे मतलब आप सभी लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट का सक्सेस रेशो कितना है। रेशो मतलब परसेंटेज कितना है, केवल 1%, राइट। जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि 99% लोग यहाँ पे पैसा गवाते हैं। सो डेफिनेटली कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों कि यहाँ पे इस मार्केट में 99% लोग पैसा गवाते हैं और सिर्फ 1% ही लोग पैसा कमाते हैं। सो इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, नॉलेज हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, पेशेंस हो सकता है, वो सारी चीज़ें ठीक है। बट आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसी बात आपके सामने रखने वाला हूँ जो बहुत ही ज़्यादा कीमती है। एंड दोस्तों, इस सवाल का जवाब है साइकोलॉजी। यस, 99% लोगों का जो थिंकिंग पैटर्न है ना दोस्तों, वो बिल्कुल सेम है। एंड इसी के चलते दोस्तों, जैसे मैंने बताया ना कि 99% लोग अगर सेम ही सोचेंगे तो ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपको बताया कि जो फेलियर का जो परसेंटेज है वो भी 99% ही है। सो आपको करना क्या है यहाँ पे कि जो आपका थिंकिंग पैटर्न है वो 99% जो लोग यहाँ पे सोचते हैं उसके खिलाफ यहाँ पे रहना चाहिए। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि जो स्टॉक मार्केट है ना, जो कॉमन साइकोलॉजी रहती है ना, उसके हमेशा खिलाफ ही पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है एंड आगे भी चलेगा। सो कॉमन साइकोलॉजी मतलब जैसे मैंने बोला ना कि 99% लोग क्या सोचते हैं उसके खिलाफ ही होगा बाजार में। मतलब अगर मैक्सिमम लोगों को लगता है कि यहाँ से बाजार भागेगा, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ से ये स्टॉक भागेगा, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो वो स्टॉक गिरता ही गिरता है। या फिर जहाँ से लोगों को लगता है अरे इस स्टॉक का कुछ होना जाना है नहीं, या फिर मार्केट और क्रैश होगा और गिरेगा, स्टॉक और गिरेगा, तो आप लोगों ने देखा होगा इनफैक्ट उल्टा होता है, स्टॉक भागता है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बहुत डीप है दोस्तों ये जो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो कॉमन साइकोलॉजी होती है उसके खिलाफ ही हमेशा मार्केट चलता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि मार्केट अगर 99% लोग जो सोचते हैं उसके जैसा चलना स्टार्ट हो गया तो हर कोई पैसा कमाने लग जाएगा यहाँ पे, तो फिर मार्केट की वैल्यू क्या रही, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए दोस्तों ये हमेशा याद रखना, जो कॉमन साइकोलॉजी है उसके खिलाफ ही बाजार यहाँ पे चलेगा, राइट। एंड इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा। मतलब कंक्लूजन क्या है जो अभी तक मैं यहाँ पे बोल रहा था कि जो भीड़ रहती है ना, भीड़, उसको फॉलो मत करो, आपको भीड़ के अगेंस्ट जाना है। भीड़ मतलब क्या, 99% लोग जो सोचते हैं ना, अगर आप भी वैसा ही सोचोगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 99% वाला, मतलब फेल ही हो गए। मतलब मार्केट से आप पैसा नहीं कमा सकते। सो अगर आपको कमाना है पैसा तो ये भीड़ से हटकर जाना पड़ेगा आप लोगों को। मैं सोच की बात यहाँ पे कर रहा हूँ, थिंकिंग पैटर्न की बात कर रहा हूँ। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इससे रिलेटेड कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा, आप ज़रूर इनको ऑब्जर्व भी कर लेना। एक स्टॉक लेवल एग्जाम्पल देना चाहूँगा एंड एक इंडेक्स लेवल का एग्जाम्पल देना चाहूँगा, तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो और बेटर वे से क्लियर हो जाएगा। कौन से दो एग्जाम्पल ऐसे जिनको आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है, स्टडी करना है? तो चलिए स्टॉक लेवल एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो येस बैंक, कौन सा वाला येस बैंक? ओल्ड येस बैंक, पुराना येस बैंक। याद है आपको, येस बैंक 400 पे था, बहुत ज़बरदस्त गिरावट आई थी, राणा कपूर को कहा था कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। उसके बाद क्या हुआ था, जब येस बैंक 200-250 पे था, कितने लोगों ने बताया था कि येस बैंक खरीदो खरीदो, राइट। वो बातें छोड़ दो बाकी की, कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिसको पता है यहाँ पे, जिसको फाइनेंस से रिलेटेड वाकई में नॉलेज है, वो येस बैंक को कभी बताता ही नहीं आपको कि खरीदो करके। जिसको नहीं पता वो कुछ भी अनाप शनाप वीडियो बना देते हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें छोड़ दो। बट 99% चीज़ें क्या हो रही थी, क्या बोला जा रहा था कि येस बैंक को खरीदो करके। रिजल्ट क्या आया, येस बैंक क्रैश हुआ। मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना कि मार्केट साइकोलॉजी के खिलाफ ही चलेगा। जो भीड़ सोच रही थी, भीड़ क्या सोच रही थी कि ये मल्टीबैगर बनेगा, वापस 400 जाएगा, ऐसा हुआ नहीं हुआ। चलो ये हो गया स्टॉक लेवल एग्जांपल। चलो आ जाते हैं इंडेक्स लेवल का एग्जांपल। कौन सा इंडेक्स लेवल का एग्जांपल? अभी निफ्टी या फिर सेंसेक्स का एग्जांपल ले लो। 2020 का क्रैश, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 2020 के क्रैश में लगभग 12,000 12,500 निफ्टी चल रहा था, नीचे आ गया 11,000, 10,500, 10,000, 9,500, 9,000, 8,500, 8, आप सभी लोगों को पता है। देन टारगेट क्या दिया जा रहा था कि और गिरेगा 6,000, और ये कुछ ज़्यादा ही चीज़ होना स्टार्ट हो गई। आज भी शायद से कुछ लोगों की यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी रहेंगे जिन्होंने कहा था कि 6,000 तक आ सकता है करके, राइट। क्या आया बाजार?
जो मैक्सिमम लोग सोच रहे थे, क्या वैसा हुआ? नहीं हुआ। सो यही चीज़ है दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था ना कि अगर आपको सक्सेस रेशो में आना है तो कॉमन जो चीज़ें हैं उसके खिलाफ आपको चलना पड़ेगा यहाँ पे, वरना जो मैक्सिमम लोग सोचते हैं अगर वैसा बाजार में होने लग गया तो हर कोई पैसा यहाँ पे कमाएगा। एंड इससे रिलेटेड थोड़ा मैं आप लोगों को और बेटर एग्जांपल दे दूंगा, तो चलो ये कॉन्सेप्ट आपका और भी दिमाग में क्लियर हो जाएगा। जैसे कि चलो एक स्टॉक से रिलेटेड एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा रफ एग्जाम्पल लेना चाहूँगा, राइट। सो आप देख सकते हो आपको एक स्टॉक खरीदना था, ठीक है, वो तभी 100 रुपये पे चल रहा था, आप इंतजार कर रहे थे कि ये 50 तक आ जाएगा तब मैं खरीद लूँगा। फिर बाद में वो स्टॉक 150 पे चला गया, फिर आपने कहा कि अरे 150 पे नहीं, वो 100 पे आएगा तब मैं खरीदूंगा। देन वो 200 पे चला गया, फिर आपने कहा अरे नहीं अभी 150 पे आएगा तो पक्का खरीदूंगा, और बाद में ऐसा करते करते वो स्टॉक 350 पे चला गया, जो 100 का स्टॉक था वो 350 पे चला गया, एंड यहाँ पे जाके फिर आप बाय करते हो। मैक्सिमम 99% लोग, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना, यही करते हैं। जब ये स्टॉक 100 से 350 तक चला गया, मतलब 250% भागा, तब जाके लोग खरीद लेते हैं, और फिर क्या होता है, स्टॉक नीचे आ जाता है, एंड बाद में क्या बोलते हैं कि जब मैं खरीदता हूँ तो स्टॉक गिर जाता है। तो दोस्तों ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 99% लोग यही करते हैं मार्केट में। एंड ये सिर्फ बाइंग से रिलेटेड बात नहीं है, सेलिंग से रिलेटेड भी यही बात है कि अगर आपके पास कोई शेयर है 500 रुपये का, मतलब है फॉर एग्जांपल, आप कहते हो कि चलो सेल करता हूँ, बट बाद में वो 450 तक आता है, फिर आप बाद में सोचते हो कि नहीं वापस 500 पे आएगा तभी बेचूंगा, अच्छा प्रॉफिट होगा, फिर वो 400 जाता है, फिर 380 जाता है, एंड अल्टीमेटली 40% गिरने के बाद 300 पे आप उसको सेल कर देते हो। जो स्टॉक अभी अच्छा खासा 40% गिर चुका है, अच्छा करेक्शन हो चुका है, वहाँ पे फिर बड़े लोग यहाँ पे उसको बाय करने के लिए आ जाते हैं, और तब आप एग्जिट करते हो। एंड बाद में जब ये स्टॉक भागता है तो हम क्या बोलते हैं, अरे जब मैं सेल करता हूँ तब वो स्टॉक भागना शुरू कर देता है। तो ऐसा हो क्यों रहा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे 99% लोग ऐसा ही यहाँ पे करते हैं, इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं। एंड अगर आप भी इसमें अगर आते हो तो जल्द से जल्द इन चीज़ों को यहाँ पे करना बंद कीजिए, तभी जाके आपको यहाँ पे फायदा होगा। एंड मैं आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए एक होमवर्क भी देना चाहूँगा। आप अपना पोर्टफोलियो को ऑब्जर्व कीजिए, आपके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई स्टॉक ऐसा रहेगा जो 40 से 50-60% भी डाउन हो सकता है, ज़रूर होगा। अब एक बार खुद को जेन्युइनली पूछ लेना कि वो 40-50% डाउन है आपके बाइंग प्राइस से, क्या वो ऐसा ही डाउन है कि जो मैंने आप लोगों को ये एग्जांपल बताया था कि यहाँ पे गाड़ी भाग रही है और फिर आपने वो भागती हुई गाड़ी को पकड़ लिया एंड बाद में वो डाउन हुआ? मैक्सिमम लोगों का सवाल का जवाब यही रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना 99% लोग यही गलतियां यहाँ पे कर लेते हैं। एंड दोस्तों मुझे इसमें कोई शर्म की बात यहाँ पे नहीं लगती कि कुछ चीज़ें मैंने भी ऐसी की है। जब मैंने भी मार्केट स्टार्ट किया था, मेरा एक्सपीरियंस है वो कि मैंने खुद भी 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाया था। कौन सा वाला? छोटे शेयर्स जो रहते हैं ना, माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप के, उसका पोर्टफोलियो बनाया था, राइट। एंड 1 लाख का पोर्टफोलियो, दुनिया भर की कहानी पढ़ ली थी, किताबें पढ़ ली थी कि होल्ड करना होता है, पेशेंस इज अ किंग, फलाना ढिमकाना, जो सारी चीज़ें रहती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बट जब एक्चुअल में ज़बरदस्त गिरावट आई, राइट, तो ये लिटरली, मतलब मैं आपको अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, बट 20-25 हज़ार के आसपास ये आ गया पोर्टफोलियो 1 लाख का, और मैंने बेच दिया। 99% लोग यही करते हैं। और फिर क्या हो गया? जो 1% लोग सक्सेसफुल कैसे होते हैं, वही हो गया। मतलब यही 1 लाख का जो पोर्टफोलियो है वो गिरते गिरते 20-25 तक आ गया, मैंने सेल कर दिया 20-25 हज़ार तक, और बाद में कुछ सालों के बाद यही 1 लाख का पोर्टफोलियो 2-2.5 लाख तक चला गया। मतलब क्या हुआ? वही 99% के कहानी में मैं भी आ गया। सो दोस्तों अगेन कहना चाहूँगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं अगर आप इस सिचुएशन में यहाँ पे आए हो। जैसे मैंने आप लोगों को ऑब्जर्वेशन के लिए कहा कि अगर आप इस चीज़ में आते हो और अगर आप ये एक्सेप्ट करते हो, अच्छी बात है, तभी तो आप सुधार कर पाओगे। अभी जो ईगो लेके बैठेगा, बोलेगा कि अरे मेरे से ये गलती होती नहीं है, तो फिर बात ही छोड़ दो, वो कैसे इंप्रूव कर पाएगा। सो अगर आपने ये गलती की है तो उसको ज़रूर इंप्रूव कर लेना, क्योंकि ये 99% लोग यहाँ पे यही गलती करते हैं। एंड इसीलिए जैसे मैंने आपको कहा कि 99% लोग पैसा गंवाते हैं। सो यही इसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, और यही सिंपल टेक्निक है जो मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया कि अगर आपको उस 1% में आना है, भीड़ को फॉलो मत करो। अगर आप भीड़ को फॉलो करोगे, मैक्सिमम लोग जो बोलेंगे ना, बाजार में उल्टा ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो वो बिल्कुल भी आप लोगों ने यहाँ पे नहीं करना है। मैं आपको जैसे बोला ना, ये रिकॉर्ड है बाजार का आज तक का, राइट। एंड इसमें ये जो बात मैंने बोली है ना, ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बोली है, ये बातें आपको भी ऑलरेडी पता है। कहाँ पे आपने पढ़ी है? वॉरेन बफेट जी ने तो यही बोला है, फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। हम इतना ही पढ़ लेते हैं और कहानी खत्म कर लेते हैं। वो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देख लेना। अदर्स आर ग्रेडी, अदर्स मतलब क्या? 99% की बात हो रही है। जब 99% यहाँ पे ग्रेडी हो रहे हैं तो आप यहाँ पे फियरफुल हो जाओ, राइट। जब बाकी सारे लोग यहाँ पे 99% बाय 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 बोल रहे हैं तो आप डर जाओ यहाँ पे, राइट। एंड यही पे सेकंड उन्होंने क्या बता दिया, अदर्स आर फियरफुल। मतलब वही अदर्स मतलब 99%
आर फियरफुल, डर रहे, अरे भाई एग्जिट करो, क्रैश क्रैश क्रैश, तब आपने ग्रेडी होना चाहिए। इनफैक्ट आप तभी स्टॉक्स को खरीदना चाहिए, एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डीप मैसेज उन्होंने यहाँ पे दिया था। वही सारी बातें ये मैंने आप लोगों को सिंपल टेक्निक में यहाँ पे अलॉन्ग विद द एग्जाम्पल एंड विथ माई फ्यू एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। सो डेफिनेटली जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा है कि गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, बट गलती रिपीट, वही मतलब बोलते हैं ना, बार बार वही गलती करते रहना और उससे कुछ ना सीखना, ये बहुत ही बुरी बात है। सो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने भी ये गलती की थी, बट बाद में मैंने इसमें से बहुत सारी चीज़ें सीख ली एंड जो चीज़ें मैंने इंप्रूव की है उसके बाद जो मुझे रिजल्ट मिला है, इससे मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। सो बस मैं भी आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ये गलती यहाँ पे कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करना। ये सिंपल टेक्निक याद रखना, भीड़ को आपको फॉलो नहीं करना है, भीड़ के खिलाफ आपको चलना है, तभी जाके आप अच्छा खासा पैसा बना पाओगे। एंड ये सारी चीज़ें मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बोलता हूँ, ये बात है आप लोगों को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना। बहुत सारे लोग लाइक करने में भूल जाते हैं, शेयर भी कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड जैसे मैंने कहा कि बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना।